जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूके ट्रिपल एससी स्कॉलर ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में, जो कि आपका यहां पर पोस्टिंग किया जाएगा। इसमें सिलेक्शन हो जाने के बाद में उत्तराखंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर, या फिर कह सकते हैं कि उत्तराखंड वन विभाग के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखिए, इसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो गाइज यहाँ पर अभी आप वीडियो में जो देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल साइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये लिंक आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में जानने को मिलेगा कि स्कॉलर के आपके 200 पोस्ट निकाले हैं। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज आपके 18 से 28 साल के बीच रखी गई है और फॉर्म आप लोग यहाँ पर 8 अप्रैल 2024 तक भरेंगे। एंड फीस किसके लिए क्या रखी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर भी आप एडवर्टाइजमेंट इस जो आई का एक आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जहाँ पर सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका जो नाम है वो एंटर करना है। तो पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर आपका फादर का नेम देंगे। शादी हो चुकी है तो आपको पति का नाम देना है। फिर आपको आपकी माता जी का नाम देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से पहले जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपका मंथ और फिर यहाँ से डे। एंड देन आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका अन्य इन्फॉर्मेशन है वो देंगे, जिसमें कि पूछे कि इज योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट, यानी कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत है। अगर है तो यस करिए, और यस करने पर फिर आपको राशन नंबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ राशन और राशन डेट वैलिड अप टू, कब तक वो वैलिड है वो डेट भी आपको बतानी होगी। अगर आप नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर पूछे क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगला सवाल यहाँ पर है कि क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। तो जो भी है वो आप यहाँ पर आंसर कीजिए। अगला सवाल आता है आपके सामने, क्या आप या आपके पति या फिर पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों या फिर अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी है, जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर अगला सवाल पढ़ेंगे। इसमें आप यहाँ पर सवालों को पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। जो चीज़ आपके ऊपर लागू हो रही है, आप उसमें आ रहे हैं तो आप यस कर दे, अगर नहीं आ रहे हैं तो नो कर दे। फिर आपको यहाँ पर डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड में बताना है। अगर आप निवासी है उत्तराखंड के तो आप इसमें यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। है तो आप यस कर दीजिए। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जनरल, OBC, EWS, SC ST जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो फिर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी देनी है कि वो कौन सी अथॉरिटी के द्वारा बना है। जहाँ पर भी आपके सर्टिफिकेट में राइट साइड में नीचे की तरफ सक्षम अधिकारी लिखा है, उसके बाद में जो भी अथॉरिटी आपको वहाँ पर दिखाई दे रही है वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर कब ये सर्टिफिकेट बना है वो इशू डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भी आप डालेंगे और फिर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर सवाल आता है कि क्या आप दिव्यांग हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप एक स्वतंत्रता सेनानी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपसे एक सवाल और पूछा है जो कि आप यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर आप इसके अंदर आते हैं जो यहाँ पर आपको दिया है तो आप इसमें यस करिए, अगर नहीं आते तो आप नो कर दीजिए। फिर आती है कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर आप आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि डोर नंबर या फिर स्ट्रीट नेम क्या है वो लिख दीजिए। आपकी लोकेलिटी क्या है वो यहाँ पर लिख दीजिए। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपका सिटी, टाउन, विलेज कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। एंड फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल
दीजिए। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। पैलेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, आपको आपके पैलेस का नाम देना है। फिर आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे करके दिखाता हूँ। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लेंगे एंड उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। ये सिक्योरिटी की डालेंगे और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, आप सभी जानकारी चेक करेंगे और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर टिक करके उसको सही कर लेंगे, नहीं तो आपको पहले वाले के ऊपर टिक करके सबमिट करना है। अब सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर इसमें लॉगिन होंगे और जो बाकी का फॉर्म है वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आपको यहाँ पर क्लिक है टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करना है और जो ईमेल आईडी अभी आपने रजिस्टर किया है या फिर नंबर वो डालिए, जो पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर डालिए और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको कुछ और अन्य इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है, जिसमें कि सबसे पहले एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आप यहाँ पर सबसे पहले हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको हाई स्कूल सेलेक्ट करनी है। आपका जो बोर्ड है वो कौन सी स्टेट के द्वारा है वो बोर्ड स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर बोर्ड कौन सा है वो बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से भर सकते हैं। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास किया 10वीं, और फिर आपको सब्जेक्ट स्ट्रीम में हाई स्कूल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। नंबर आपके किसके अंदर है, मार्क्स, CGPA, तो जो भी है वही आप सेलेक्ट कर ले। अगर मार्क्स है तो फिर बताइए कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में डालेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। एंड ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके आप इसको ऐड कर देंगे। फिर अगर आपने 12वीं की है तो बेसिकली आप यहाँ पर 12वीं सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना कि आपने 12वीं मैथ एंड साइंस से की है, मैथ से किया है, फिर साइंस से की है, जिससे भी किया वही आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपकी स्टेट बतानी है जहाँ से आपने आपकी 12वीं की है। इसके बाद आपको आपका बोर्ड बताना है जहाँ से आपने 12वीं की है। एंड फिर आप यहाँ पर आपका पासिंग बताएंगे, पासिंग ईयर, जिस ईयर के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास की है। एंड उसके बाद में सब्जेक्ट स्ट्रीम बताइए, जैसे कि क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास 12वीं के अंदर थे। तो जो भी था वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कीजिए, जो मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। यानी सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको मार्क्स टाइप दिया, तो किसके अंदर आपके नंबर थे वो सेलेक्ट कर लेना है। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर फिल कर देंगे और परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। अब अगर आपने ग्रेजुएशन भी की है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी भी दे सकते हैं सेम तरीके से। नहीं किया तो आप सिर्फ 12वीं की जानकारी भी भर सकते हैं, अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सवाल पूछा कि क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर नो करेंगे। C सर्टिफिकेट है तो इसमें आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर एग्जाम सेंटर की आपको प्रेफरेंस देनी है, पहली चॉइस, इसके बाद में सेकंड चॉइस। एंड फिर पूछा कि आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला चल रहा है, पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप किसी इनमें से बोर्ड के द्वारा निकाले गए हो, ब्लैकलिस्ट किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर इसमें से कोई एक आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर यहाँ पर डालना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है, तो आपको यहाँ पर दिए गए पिक्सल के अंदर ही आपका फोटो बनाना है, नहीं तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पर जो दिया गया है पिक्सल, इसी में आपका फोटो बना लेना है और उसके बाद में आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका इमेज है वो आप सेलेक्ट करेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से वेरीफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से फोटो आ जाएगा। फिर जो जहाँ पर आपका साइन है वो साइन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे एंड देन वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर देंगे। फिर आप कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर टिक कीजिए। मैं आपको बता दूं, जब आप यहाँ पर फोटो और साइन अपलोड कर रहे हो तो जो साइन में अगर आपके कोई एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको क्रॉप करके बिल्कुल इतना ही साइज से इसको पिक्सल में बनाना है जितने में आपका साइन है। अगर आप एक्स्ट्रा पार्ट भी रखेंगे, ब्लैंक पार्ट, खाली जगह, तो फिर उससे आपका सिग्नेचर ब्लर हो जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल उसको क्रॉप ऐसा करना है कि कोई एक्स्ट्रा पार्ट बचे ही ना। एंड फिर आप यहाँ पर टिक कीजिए और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है, सभी जानकारी दी गई है जो कि अभी तक आपने भरी। इन सभी को चेक कर ले और जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो यहाँ पर टिक कर दे और उसके बाद में प्रोसीड के ऊपर क्लिक करें। और गाइज अब फिर से यहाँ पर जानकारी आएगी। अब आपको पे नाउ पर क्लिक करना है और आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और इस तरह से आप ये जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। आई होप आपको पूरा प्रोसेस पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।